जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि हमने आपसे बताया था दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग पूछा जाता है वहां ABCD वाले चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हम ABCD वाले ही चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो ABCD वाले में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन हमने जो शुरुआत किया है वो वर्णमाला परीक्षण से किया है, और वर्णमाला परीक्षण में बहुत सारे टाइप बनते हैं। अब आपको करना क्या है, ये सारे टाइप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है, क्योंकि ये वर्णमाला परीक्षण के जितने भी टाइप मैं आपको सिखाऊंगा सारे टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने एक क्लास इसका ले रखा है, नहीं देखा है तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देख लें, तब ही आज वाले क्लास को अटेंड करें, तभी आपको क्लास पूरा समझ में आने वाला है। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम 2 टाइप तक कवर कर चुके हैं, तीसरे टाइप से हमें बात को आगे बढ़ाना है। तो हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि अब आगे हमें क्या सीखना है। तो छोटा सा रिवीजन ये है कि पहले क्लास में हमने ये जाना था कि हम बाएं से चल कर आए और फिर दाएं चले जाएं तो हम हमारी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। हम दाएं से चल कर आए फिर बाएं चले जाएं तो हम अपनी लाइन को आगे ही बढ़ाते हैं, मतलब अपोजिट कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है। बाएं से चलकर आए बाएं जाएं या दाएं से चलकर आए दाएं जाएं तो हमेशा क्या होता है, घटाया जाता है, मतलब सेम कॉम्बिनेशन घटाया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमने पहले क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। हाँ, एक बात और बता रखा है कि शुरुआत जिस छोर से करते हैं आंसर भी हमें उसी छोर से ही मिलता है। और हमने आपको क्या बता रखा है, और हमने आपको ये बता रखा है इस पूरे चैप्टर में हमेशा राइट को लेफ्ट में बदल लेना है, हमेशा राइट को लेफ्ट में बदल लेना है। अब बात है ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला का रट्टा मार रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो रैंक का हमने रट्टा मार रखा है वो बाएं से मार रखा है। तो हर हाल में हमें राइट को लेफ्ट में बदल लेना है। कैसे बदलते हैं, तो बिल्कुल राइट को लेफ्ट में बदलते हैं 27 से घटा के। क्यों घटाते हैं ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हमने पहले क्लास में बता रखा है। तीसरी बात हमने क्या जाना है कि एग्जामिनर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में तरह तरह के प्रश्न देके क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने 2 टाइप कवर कर लिया। क्या हमने तो किसमें गिनना सीख लिया, हमने टाइप 1 अंग्रेजी वर्णमाला में गिनना सीख लिया, जैसे ABC ... XYZ, यानी वो अगर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा या कुछ भी गिनवाते हैं तो हम बड़े प्यार से गिन ले जाएंगे। और हमने क्या सीख लिया, और हमने टाइप 2 में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसे भी गिनना सीख लिया। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ZYX ... CBA। तो अगर वर्णमाला को वो विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोले और फिर उसमें गिनने के लिए बोले तो उसमें भी हम परफेक्ट हो चुके हैं। तो हम इतनी बातों पर डिस्कस पहले क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हम वर्णमाला में गिनना सीख चुके हैं, वर्णमाला को उल्टा लिखने पर यानी विपरीत लिखने पर गिनना सीख चुके हैं। अब हमें आगे सीखना है टाइप 3 से। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब टाइप 3 को सीखें उससे पहले आप एक बात समझिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा 26 अक्षर है, अगर मैं इसके 2 टुकड़े बनाऊं तो A से M तक पहला 13 का टुकड़ा बनेगा, N से Z तक दूसरा 13 का टुकड़ा बनेगा। तो ये जो A से M तक पहला आधा है इसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। अर्धांश का मतलब आधा, यानी A से लेके M तक जो पहला आधा है वो हमारा प्रथम अर्धांश है, और N से लेके Z तक जो हमारा दूसरा वाला आधा है उसे हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो 26 अक्षरों के 2 टुकड़े बना दिया, A से M तक पहला आधा, N से लेके Z तक दूसरा आधा। अब एग्जामिनर यहाँ क्या करते हैं सुनिए ध्यान से। एग्जामिनर टाइप 3 में बोलेंगे पहले अर्धांश को पलट दीजिए फिर गिन के बताइए। टाइप 4 में क्या कहेंगे, दूसरे अर्धांश को पलट दीजिए तब गिन के बताइए।
टाइप 5 में क्या कहेंगे, पहले को भी पलट दीजिए, दूसरे को भी पलट दीजिए, तब गिन के बताइए। तो बड़ा ही आसान है, मैं सच बता रहा हूं, ये सारे प्रश्न आप 1 सेकंड तो ज्यादा हो गया, माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइप 3 से शुरू करते हैं। तो टाइप 3 ये मैंने आपके लिए इसलिए लिख रखा है ताकि पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं पूरा लिखवा देता हूं, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए टाइप 3 का नाम क्या है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो जरा यहां पे प्रेशर दीजिए, अगर हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो वर्णमाला कैसे बनेगा। सर अगर आप प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखेंगे तो ये जो ए से यम हुआ करता था ये पलट के यम से ए हो जाएगा, और दूसरा वाला यन से जेड तक तो सुरक्षित ही रहेगा क्योंकि पहले आधे को पलटने के लिए बोला है, तो दूसरा वाला एन से जेड तक तो सुरक्षित ही रहेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा दिखेगा, पहला वाला ए से यम पलट के यम से ए हो जाएगा, दूसरा वाला एन से जेड तक तो सुरक्षित ही रहेगा। कुल मिला के इसमें गिनना है। अब बात अगर इसमें गिनना है तो क्या हम ऐसे लिख के ऐसे गिन के करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं लिखने वाले, कुछ नहीं गिनने वाले, डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर आंसर करने वाले हैं। उसके लिए 2 नियम है। नियम नंबर 1 से तो आप फैमिलियर हो चुके हैं, इस पूरे चैप्टर में राइट को लेफ्ट में बदलना है, यहाँ तो कुछ सिखाना नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, यदि यल का मान 14 से 26 तक है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि यल का मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर दें। हमें पता है ये लाइन बाउंस कर गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्या लिखा है। एक बात सोचिए, जरा आराम से प्यार से सोचिए, क्योंकि प्रथम अर्धांश को आप सीख गए तो द्वितीय अर्धांश दोनों उल्टा आराम से सीख जाएंगे। जरा दिमाग पर प्रेशर दीजिए और सोचिए, अगर हम पहले अर्धांश को यानी ए से लेके यम तक पलट दें, अगर ए से लेके यम तक पलट दें तो क्या दूसरे अर्धांश यानी यन से जेड तक यानी 14 से 26 तक कोई छेड़छाड़ हुआ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप पहले अर्धांश को पलट रहे हैं यानी ए से लेके यम तक पलट रहे हैं तो यन से लेके जेड तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो अब जरा सोचिए, अगर मेरा वैल्यू बने कि बाएं से 15वां बताओ तो क्या वहां कोई छेड़छाड़ हुआ है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हुआ है, बाएं से 15वां पे ओ मिलता है, ओ ही मिलेगा। मैं बोलूंगा बताओ जरा बाएं से 18वां बताओ, आप बोलेंगे सर आर का जगह है आर ही मिलेगा। मैं बोलूंगा बाएं से 21वां बताओ, आप बोलेंगे सर यू का जगह है यू ही मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने पहले को उल्टा किया है, यन से जड़ तक यानी 14 से 26 तक तो सुरक्षित है। यही बात मैंने लिख रखा है कि यदि यल का मान 14 से 26 तक है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मान 13 या 13 से कम है तो क्या होगा, 13 या 13 से कम है तो क्या होगा? अब जरा सोचने वाली बात है, जो हमने ए से एम को अगर पलट दिया, अगर ए से एम को पलट दिया तो क्या पहले पे ए मिलेगा? आप बोलेंगे सर पहले पे ए नहीं मिलेगा। क्या दूसरे पे बी मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर दो बी भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसे पलट दिया है। तो मुद्दा है कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा? आइए वही आपको सिखा देते हैं। तो पहले वाले में गड़बड़ी करने के बाद चलिए मैं एक रिलेशन बनाने जा रहा हूं, इस रिलेशन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो जो मैंने पहले वाले में गड़बड़ी की है, आइए पहले मैं इसको सीरियल नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आराम से एकदम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। सीरियल नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये लीजिए मैंने पहले 13 को सीरियल नंबर दे दिया। आइए इनका रैंक लिख लेता हूं। यम का रैंक 13, एल का 12, के का 11, जे का 10, आई का 9, एच का 8, जी का 7, एफ का 6, ई का 5, डी का 4, सी का 3, बी का 2, ए का 1। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो पहले अर्धांश में मैंने गड़बड़ी किया, इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सीरियल नंबर प्लस रैंक मिलके 14 बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, 1 + 13 14, 12 2 14, 11 3 14, 10 4 14, 5 9 14। यानी आप ये देख रहे होंगे जो पहले वाले में मैंने गड़बड़ी की है वहां पे सीरियल नंबर प्लस रैंक मिलके 14 बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर x + y = 14 हो, अगर x + y = 14 हो तो y बराबर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 14 - x बनेगा।
इतना सहमत है? ठीक है। अब मैं बोलूं जो ये पहले में मैंने गड़बड़ी की है, वहां पांचवें पे कौन पहुंचा होगा? तो आप बोलेंगे सर वहां पांचवें पे 14 माइनस 5 9वां अक्षर पहुंचा होगा, आई पहुंचा होगा। पांचवें पे 9वां अक्षर यानी आई पहुंचा होगा। मैं 14 से क्यों घटा के पता कर रहा हूं? क्योंकि सर वहां सीरियल नंबर प्लस रैंक मिलके 14 बना रहे। तो अगर सीरियल नंबर प्लस रैंक बराबर 14 बना रहे तो हम सीरियल नंबर को 14 से घटा के बता सकते हैं कितने रैंक वाला आएगा। मैं बोलूं बताइए, पहले में मैंने गड़बड़ी कर दिया, 9वें पे कौन पहुंचा होगा? तो आप बोलेंगे सर 14 माइनस 9 5वां अक्षर पहुंचा होगा। मैं बोलूं बताइए जरा 6वें पे कौन पहुंचा होगा? अभी 6वें पे कौन पहुंचा होगा? तो अभी यफ तो नहीं पहुंचा होगा। अगर मैंने पहले 13 को पलट दिया है तो 6वें पे तो अभी यफ नहीं होगा। अब बात है कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर 14 माइनस 6 8वां अक्षर होगा। 14 माइनस 6 8वां अक्षर होगा। तो यही बात मैंने लिख रखा है, यदि यल का मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर दे दीजिए। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं बोलूं ये पहले वाले को अगर मैंने पलट दिया है, पहले वाले को पलट दिया है तो 12वें पे कौन पहुंचा होगा? तो आप बोलेंगे सर 14 माइनस 12 दूसरा अक्षर पहुंचा होगा, बी पहुंचा होगा। 12वें पे दूसरा अक्षर बी पहुंचा होगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए मुझसे आई कांटेक्ट करते हुए समझिए, हर चीज मैं प्रूफ करके पढ़ाता हूं। सोचिए क्या मैंने बताया अभी तक। सर अगर आप पहले अर्धांश को उल्टा कर देंगे, पहले अर्धांश को उल्टा कर देंगे तो पहली बात 14 से 26 तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया है तो पहले पे जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, दूसरे पे जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, तीसरे पे जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो बात है कौन मिलेगा? सर 14 से घटा के पता कर लेंगे कौन मिलेगा। मैं बोलूं 10वें पे कौन मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 14 माइनस 10 चौथा मिलेगा यानी डी मिलेगा। यानी कौन मिलेगा? डी मिलेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्वेश्चन उड़ा देंगे। बस इसी को समझने का फेर था, दूसरा वाला तो अब ऐसे ही समझ जाएंगे आप। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखवा रखा है और बहुत प्यार से समझ रखे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए। इन सारे प्रश्नों का ये कॉमन लैंग्वेज है। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी तक क्या सीख लिया हमने? अंग्रेजी वर्णमाला में और क्या सीख लिया? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए। अब क्या सीख रहे हैं? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए। बाएं से 5वें के दाएं 11वां, बाएं से 25वें के बाएं 7वां, बाएं से 3वें के दाएं 5वां। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के पहले वाला ये कॉमन लाइन है। तो अब जैसे ही मैं पढ़ूंगा ना अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, तुरंत मेरे दिमाग को हिंट करेगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के मैं पहले अर्धांश को विपरीत लिख रहा हूं तो 14 से लेकर 26 तक सुरक्षित है, गड़बड़ी यही 13 में हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहना है। तो बाएं से 5 के दाएं 11, तो बाएं से 5 के दाएं 11। आंसर कहां से निकलेगा? सर आंसर बाएं से निकलेगा और ये बायां दाएं जुड़ेगा, बाएं से 16। अब मेरा प्रश्न है, क्या बाएं से 16 पे कोई गड़बड़ी है? क्या बाएं से 16 पे कोई गड़बड़ी है? सर कोई गड़बड़ी नहीं है। 14 से 26 तक तो पूरा सुरक्षित है। अगर मैं पहले अर्धांश को पलट रहा हूं तो 14 से 26 तक तो पूरा सुरक्षित है। तो बाएं से 16वां पी का जगह है और वहां पे पी मिलेगा, देखना चाहे तो देख लीजिए। 14 के बाद 13 के बाद 14 15 16वें पे पी मिलेगा। सही बात है, ये मैंने आपके समझने के लिए लिख रखा है, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे देखिए, बाएं से 25 के बाएं 7वां, बाएं से 25 के बाएं 7वां, बाएं से 25 के बाएं 7वां। आंसर कहां से निकलेगा? बाएं से। अब बायां बायां घटता है तो 25 में से 7 गया 18। अब मेरा प्रश्न, क्या बाएं से 18 में कोई टेंशन है? आप बोलेंगे सर अगर आपने पहले अर्धांश को पलटा है यानी पहले 13 को पलटा है तो 14 से 26 तक सुरक्षित है, यानी बाएं से 18वां बिल्कुल सुरक्षित है। वो जगह आर का है वहां आर मिलेगा, वो जगह आर का है आर वहां मिलेगा। सही बात है। देखिए मैं यहाँ कहीं झांकने नहीं जा रहा हूं, मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ मजा आने वाला है। यहाँ सोचिए, बाएं से 3वां, यहाँ देखिए यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाएं से 3वां के दाएं 5वां, बाएं से 3वां के दाएं 5वां। तो आंसर कहां से निकलेगा? बाएं से। आंसर कहां से निकलेगा? बाएं से।
अब बायां दाएं जुड़ेगा बाएं से आठवां। अब बताइए बाएं से आठवां तो वर्णमाला में जगह है एच का, बाएं से आठवां तो वर्णमाला में जगह है एच का। तो अब बताइए क्या एच वहां पे होगा? सर क्या मजाक कर रहे हो, एच कहां मिलेगा? अगर आपने पहले अर्धांश को ऐसे पलट दिया है तो वहां आठवें पे एच नहीं मिलेगा। अब मुद्दा है कौन मिलेगा? सर वही 14 से घटा के पता कर लेंगे, 14 से घटा के पता कर लेंगे, यानी हमारे वर्णमाला का 14 - 8 हमारे वर्णमाला का छठवां अक्षर मिलेगा, हमारे वर्णमाला का एफ मिलेगा। यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूं। देख लीजिए कौन मिलेगा? एफ मिलेगा। कौन मिलेगा? वाई से आठवें पे एफ मिलेगा। 2 4 6 8 एफ मिलेगा। अरे क्लियर है, कुछ करना ही नहीं था, बड़ा ही आसान। मैं बोलूं बताइए जरा बाएं से 11वें पे कौन पहुंचा होगा? सर बाएं से 11वां पे पहुंचा होगा 14 - 11 सी पहुंचा होगा, 3 पहुंचा होगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी क्वेश्चन अगर दाएं से शुरू हो जाता तो कोई हेडक था नहीं। चलिए अच्छा बताइए, यही मैं एक और पूछ लेता हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर से सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 3वें के दाएं 7वां कौन अक्षर है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखे तो बाएं से 3वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर है? तो आप बोलेंगे सर आंसर तो बाएं से आएगा, और ये बाएं दाएं जुड़ेगा 10 हो जाएगा। और सर बाएं से 10वें पे तो जे का जगह है, लेकिन जे अभी नहीं होगा, क्योंकि पलट दिया है। तो बात है कौन होगा? सर 14 से घटा दीजिए, और 14 से घटा दीजिए तो बचा 4। सर वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा डी होगा। अच्छा ये जो सारी प्रक्रिया मैं लिख के कर रहा हूं ना, लिख के, ये हमें जो है ऐसे ही मन ही मन कर लेना है, ये लिखना उखना नहीं है, वो तो हम आपके समझने के लिए लिख रहे हैं। जरा बिना लिखे बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो बताइए बाएं से दूसरे के दाएं 10वां क्या होगा? अब लिखना नहीं है सर, इसका मतलब हुआ बाएं से 12वां, और बाएं से 12वें पे भी पहुंचा होगा 14 - 12, दूसरा अक्षर बी पहुंचा होगा। ऐसे करना है, विद इन सेकंड करना है, लिखना नहीं है। वो तो हम आपका नोट्स बनवाते हैं इसलिए करते हैं। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इनका कर दीजिए। अच्छा ये दाएं से अगर क्वेश्चन शुरू हो तो कोई मुद्दा है नहीं, दाएं को बाएं में बदल ही लेंगे, और फिर अगर वही वैल्यू जो है क्या है दूसरे अर्धांश का तो कोई टेंशन नहीं है, पहले अर्धांश का है तो 14 से घटाकर उत्तर देंगे। करिए एक बार। बाएं से 18 के बाएं 15, आंसर कहां आएगा? सर आंसर आएगा बाएं से 3। अच्छा वैसे बाएं से 3 तो जगह सी का है, क्या सी मिलेगा? सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर ऐसे पहला वाला पलट दिया तो सी कहां मिलेगा? तो बात है कौन मिलेगा? तो यहां मिलेगा सर 14 - 3 वर्णमाला का 11वां अक्षर के मिलेगा। अच्छा इस सारे क्वेश्चन का यहाँ वाला लैंग्वेज क्या होगा जो मैंने हटवा दिया है? यहाँ क्या लिखा होगा जरा बताइए, यहाँ क्या लिखा होगा? यहाँ यही लिखा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए तो बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा जाए तो बताइए ये ऐसे। सही बात है। चलिए इसे देखिए, दाएं से 10 के दाएं 6, आंसर कहां से निकलेगा? आप बोलेंगे सर आंसर तो दाएं से निकलेगा, और ये दाया घटता है दाएं से 4। सबसे पहले मैंने पहले ही बता रखा है, कल ही बता रखा है, पिछले क्लास में बता रखा है, जब भी दाया वाला मुद्दा है तो तुरंत आप उसे बायां में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दाएं से 4 का मतलब होता है बाएं से 23वां। अरे बोलिए मनीष सर, बोलिए रीजनिंग वाले सर, बोलिए कोई अंतर है? सर कोई अंतर नहीं है। तो आप हमें रीजनिंग वाले सर ना बोल के मनीष सर ही बोल लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो दाएं से चौथा है, तो दाएं से चौथे पे वही आएगा जो बाएं से 27 - 4 23वें पे आएगा। अब बताइए बाएं से 23वें में क्या कोई गड़बड़ी है? सर बाएं से 23वें में कोई गड़बड़ी नहीं है, 14 से 26 तक बिल्कुल सुरक्षित है। बाएं से 23वां डब्लू का जगह है, वहां डब्लू मिलेगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये चैप्टर ना विद्यार्थी को नहीं पढ़ा जाए तो भी लिख के कर लेंगे, लेकिन लिखने में करने में 2-3 मिनट जाएगा, जबकि ये 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इसे देखिए, दाएं से 9 के बाएं 10, ठीक है। आंसर कहां से आएगा? सर आंसर तो आएगा दाएं से, ठीक है। अब दाया बाया जुड़ेगा 19, दाएं से 19। तो सबसे पहले जैसे मनीष सर बोलना अच्छा लगता है रीजनिंग वाले सर बोलने की बजाय, वैसे ही दाएं से 19वां बोलूं, उससे अच्छा इसको कन्वर्ट कर लूं। दाएं से 19वां वही होता है जो बाएं से 27 - 19 8 होता है।
अब बात है बाएं से 8वां जगह तो यच का है, क्या यच मिलेगा? सर बाएं से 8वां पे वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, आपने ऐसे पलट दिया है, तो बात है कौन मिलेगा? सर 14 माइनस 8 छठवां अक्षर मिलेगा, एफ मिलेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको देखिए, दाएं से 11 के बाएं 10, ठीक है। अब आंसर कहां से आएगा? दाएं से दाया बाया जुड़ेगा, दाएं से 21। अच्छा, दाएं से 21 वही होता है, दाएं से 21 वही होता है जो बाएं से छठवां पे होता है। सही बात है ना? इस पूरे चैप्टर में दाया को बाएं में बदल लेना है, तो दाएं से 21 पे होता है जो बाएं से छठवें पे होता है। अब बात है क्या बाएं से छठवां पे अभी यफ होगा? सर यफ कहाँ होगा? पलट दिया, तो बात है कौन होगा? तो सर 14 माइनस 6 वर्णमाला का 8वां अक्षर होगा, एच होगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना ही था। प्रथम अर्धांश वाला अगर आपने सीख लिया तो द्वितीय अर्धांश का नियम आप खुद ही बना लेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन जब प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाता है तो जी अपना स्थान नहीं बदलता, जी अपना स्थान नहीं बदलता। तो आप जीटी रोड से इस बात को याद रख लीजिए। डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि यदि प्रथम अर्धांश को ऐसे पलटते हैं तो स्थान कौन नहीं बदलता, या दूसरे वाले को पलटते हैं तो स्थान कौन नहीं बदलता। तो पहले वाले को बदलते हैं तो जी का स्थान नहीं बदलता, दूसरे वाले को बदलते हैं तो टी का स्थान नहीं बदलता। आइए देखिए कैसे। देखिए, ये हमने पहले वाले को पलट दिया, देखिए जी के स्थान, जी ने स्थान कैसे नहीं बदला। ये जगह किसका था? आप बोलेंगे ए का था, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ये एफ का और ये जी का। जी का स्थान है और अभी भी जी वही है, तो जी अपना स्थान नहीं बदलता। अरे क्लियर है? चलिए, जीटी रोड से आप इस बात को याद रख सकते हैं। चलिए अब इसे देखिए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब छोड़िए, पहले वहां छोड़िए, आई कांटेक्ट करिए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को लिखने का मतलब क्या हुआ? सर अगर मैं द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखूंगा तो फिर पहले तेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर मैं दूसरे वाले को ऐसे विपरीत लिखूंगा, दूसरे वाले को विपरीत लिखूंगा तो सर ए से यम तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी पहले से 13 तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी हुआ है 14 से 26 वाले में। तो यही बात मैंने इसका भी नियम लिख रखा है क्या, यदि एल का मान 13 या 13 से कम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले में तो गड़बड़ी कर ही नहीं रहे, गड़बड़ी दूसरे वाले में कर रहे हैं। तो अगर मान 1 से लेके 13 तक है तो कोई टेंशन ही नहीं है बाकी। लेकिन अगर 14 से 26 तक है तो 40 से घटाकर उत्तर देंगे। अब बात है 40 कहां से आया, आप खुद नियम बना ले जाएंगे। 40 कहां से आया, आप खुद ही बना ले जाएंगे। आइए दिखाता हूं कहां से आया। फिर से मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूं, सीरियल नंबर और रैंक का, सीरियल नंबर और रैंक का। अगर मैं द्वितीय अर्धांश को पलटूंगा, यानी एन से लेके सॉरी अगर मैं एन से लेके ऐसे जेड को पलटूंगा तो देखिए आइए एक रिश्ता बनाने जा रहा हूं। क्या रिश्ता बन रहा है? सर पहले 13 में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर द्वितीय अर्धांश को पलटेंगे तो पहले 13 में कोई गड़बड़ी नहीं है। बाएं से 5वां ई का जगह है वो मिलेगा, बाएं से 8वां एच का जगह है वो मिलेगा, बाएं से 10वां जे का जगह है वो मिलेगा। लेकिन 14 से 26 में गड़बड़ी हो रखा है। अब बात है कौन मिलेगा, क्या नियम बनाया जाए, तो आइए देखते हैं जरा। मैं देखिए, मैं इनको सीरियल नंबर देने जा रहा हूं और इनको रैंक देने जा रहा हूं। तो अगर मैं सीरियल नंबर यहां से देता हुआ हूं तो यहां जहां गड़बड़ी है ये 13वें पे पड़ेगा, ये सॉरी ये 13 तक के बाद ये 14 पे पड़ेगा, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे, ये 18 पे। ठीक है, और अगर मैं इनका रैंक लिखूं तो इसका रैंक 26 है, इसका रैंक 25 है, इसका रैंक 24 है, इसका रैंक 23 है और इसका रैंक 22 है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने दूसरे वाले में गड़बड़ी कर दिया तो क्या रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। सीरियल नंबर प्लस रैंक मिलके देखिए 40 बना रहे हैं। 14 26 40, 25 15 40, 24 16 40, 17 23 40, 18 22 40, ऐसे सब के सब 40 बनाते हैं। तो सोचिए अगर x प्लस वाई बराबर 40 हो, अगर x प्लस वाई बराबर 40 हो, x प्लस वाई बराबर 40 हो तो x बराबर 40 माइनस वाई। अब मैं बोलूं अगर मैं दूसरे वाले को ऐसे पलट दिया, दूसरे वाले को ऐसे पलट दिया, तो अब बताइए 15वें पे कौन मिलेगा, 15वें पे कौन मिलेगा? तो अभी ओ तो नहीं मिलेगा, ओ तो नहीं मिलेगा। अब बात है कौन मिलेगा? सर 40 माइनस 15 25वां मिलेगा, वाई मिलेगा।
मैं बोलूँ बताइए 17वें पे कौन मिलेगा, 17वें पे भी कौन मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 17वां तो जगह क्यू का था, जगह तो क्यू का था, लेकिन अगर आपने दूसरे वाले को पलट दिया है तो अभी क्यू तो वहां नहीं होगा, तो बात है कौन होगा, फिर 40 माइनस 17 सर 23वां अक्षर होगा, डब्लू होगा, डब्लू होगा। मैं बोलूँ अभी 18वें पे कौन होगा, सर पलट दिया है तो 18वें पे भी आर तो नहीं होगा, तो 40 माइनस 18 22वां अक्षर होगा, वी होगा। अरे क्लियर है। ऐसे ही मैं पूछ लेता बताइए अभी 26वें पे कौन मिलेगा, अभी मैं पूछ लेता बताइए 26वें पे कौन मिलेगा, सर 26वां तो जेड का जगह था, अभी वहां जेड नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा, सर 40 माइनस 26 14वां अक्षर यन मिलेगा। अरे सही बात है, क्लियर है, बस हो गया। यही बात मैंने लिख रखा है, यदि यल का मान 13 या 13 से कम है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 14 से 26 है तो 40 से घटाकर उत्तर दे दिए, खत्म। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया, खत्म है। अब मजेदार मजेदार टाइप सारे बच रहे हैं, बस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अभी सॉल्व करिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए। तुरंत दिमाग में यहाँ हिंट करना चाहिए, दूसरे वाले को विपरीत लिख रहा है, दूसरे वाले को लिख रहा है, मतलब 1 से 13 सुरक्षित है, 14 से 26 में खतरा है, ठीक है। आइए बाएं से 12 के बाएं 4, सर आंसर बाएं से आएगा, बाएं में घटता है, बाएं से 8, और बाएं से 8वां जगह है एच का, और सर कोई टेंशन नहीं, एच का जगह एच मिलेगा, एच मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरे वाले को पलट रहा हूं तो पहला वाला तो सुरक्षित है, ठीक है। बाएं से 3 के दाएं 7, सर आंसर बाएं से आएगा, बाएं दाएं जुड़ता है, बाएं से 10, और सर बाएं से 10 जगह है जे का, और सर जे मिलेगा, जे मिलेगा, बाएं से 10 जगह है जे का, जे मिलेगा, क्योंकि पहले वाले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं आप, दूसरे वाले में कर रहे हैं। इसको देखिए यहां मजा आएगा, यहां बताइए कौन आएगा, बाएं से 10 के दाएं 12, आंसर कहां से आएगा, सर आंसर आएगा बाएं से, और 10 में 12 जोड़ेंगे 22। अब बात है बाएं से 22वां जगह है वी का, बाएं से 22वां जगह है वी का, तो क्या वी मिलेगा, सर क्या बात कर रहे हो, वी कैसे मिलेगा, मैं बोलूं क्यों नहीं मिलेगा, सर अगर आपने दूसरे वाले को ऐसे पलट दिया है, दूसरे वाले से पलट दिया है तो वी कहां मिलेगा, मैं बोलूं कौन मिलेगा, सर 40 माइनस 22 मिलेगा, 40 माइनस 22 18वां अक्षर मिलेगा, 18वां अक्षर मिलेगा मतलब आर मिलेगा, आर मिलेगा। आप गिन लीजिए, 22वें पे आर ही मिलेगा, गिन लीजिए यहां तक 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आर ही मिलेगा। सही बात है। तो ये जो मैं लिख के बता रहा हूं ना, ये लिखना नहीं पड़ता, लिखना उखना नहीं पड़ता। जैसे देखिए इसको बिना लिखे बताइए, मैं बोलूं बाएं से 8वें, अच्छा लैंग्वेज कैसे रहेगा, इन सारा लैंग्वेज इनका शुरुआती लैंग्वेज पता है ना क्या है, इनका शुरुआती लैंग्वेज यही है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें के दाएं 12वां कौन मिलेगा, 12वां नहीं 13वां कर लीजिए, 13वां कौन मिलेगा, बाएं से 8वें के दाएं 13वां कौन मिलेगा, अभी बिना लिखे करिएगा। सर इसका मतलब हुआ बाएं से 21, और सर बाएं से 21 जगह है यू का, और अभी यू नहीं होगा, वहां पे कौन होगा, 40 माइनस 21 19वां अक्षर होगा, यस होगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लीजिए, ये दाएं वाला तो कोई मुद्दा है नहीं, दाएं को पहले धीरे से बाएं में बदल लेना, फिर वैसे ही कर लेना जैसे कर रहे थे। आइए बाएं से 24 के बाएं 5 का मतलब हुआ बाएं से आंसर निकलेगा, ये घटेगा 19, और बाएं से 19वां यस का जगह है, यस नहीं मिलेगा क्योंकि गड़बड़ी कर रखा है, कौन मिलेगा, 40 माइनस 19 21वां अक्षर वर्णमाला का मिलेगा, यू मिलेगा। यहां ये दाएं से 8 के बाएं 10, सबसे पहले बताइए आंसर कहां से आएगा, दाएं से आएगा, और दाएं बाएं जुड़ेगा 18। अब बात है दाएं से 18 का मतलब, कभी भी दाएं को दाएं में मत छोड़िएगा, दाएं से 18 का मतलब दाएं से 18वें पे वही होता है जो बाएं से 9वां होता है। अरे मैं आपसे बोलूं दाएं से 18वां या मैं बोलूं बाएं से 9वां, एक ही बात है, सही बात है, क्योंकि 27 से घटा दिया तो दाएं से 18वें पे वही है जो बाएं से 9वां। अब बात है बाएं से 9वां जगह आई का है, क्या आई वहां पे होगा, सर बाएं से 9वां आई का जगह है, आई मिलेगा, क्योंकि आप पहले अर्धांश को नहीं उल्टे, पहला अर्धांश तो ठीक ही है, दूसरा वाला पलटे हैं तो आई का जगह है, आई मिलेगा। यहां देखिए दाएं से 8 के बाएं 3, आंसर कहां से निकलेगा, दाएं से ये जुड़ जाएगा, दायां
दाया बाएं जुड़ गया 11, तो दाएं से 11वां वही होता है जो बाएं से 16वां होता है, बाएं से 16वां। अब बात है बाएं से 16वां जगह पी का है, क्या पी मिलेगा? सर पी क्यों मिलेगा, आपने तो पलट रखा है। तो बात है कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 24वां अक्षर मिलेगा, और 24वां अक्षर मिलेगा, कौन मिलेगा? एक्स मिलेगा। अरे क्लियर है, कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। अरे आ रहा है समझ, चलिए। हाँ ये हमने लिख रखा है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो टी का स्थान नहीं बदलता, टी का स्थान नहीं बदलता। ये देखिए कैसे टी का स्थान नहीं बदलता, दिखा देते हैं आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम के बाद ये जगह था एन का, ओ का, पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का। टी अभी भी वही है जहां वो होना चाहिए था। तो पहले वाले को पलटते हैं तो जी का स्थान नहीं बदलता, दूसरे वाले को पलटते हैं तो टी का स्थान नहीं बदलता। अरे क्लियर है, तो प्रथम अर्धांश को उल्टा किया सॉल्व हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, टाइप थर्ड में पहले को उल्टा किया, ठीक है, टाइप फोर्थ में दूसरे को उल्टा किया, ठीक है। अब टाइप फिफ्थ में क्या करेगा, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन दे देगा, मतलब इसको भी उल्टा करेगा, इसको भी उल्टा करेगा, और उसका नियम आप खुद बना ले जाएंगे, हमें बताना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे, जरा सोचिए सोचिए, देखिए क्या है। तो क्या देखा आपने, इस वाले में क्या है, टाइप 3 और टाइप 4 का मिला हुआ ही रूप है। देख लिया क्या कर रहा है, देखिए पहला अर्धांश ए से एम वाले को भी पलट दिया, और दूसरा अर्धांश एन से जेड वाले को भी पलट दिया। अब आपको नियम बताने की जरूरत है, आप खुद ही बता लेंगे। बताइए क्या नियम बनेगा? सर बड़ा ही साफ सुथरा मुद्दा है, क्योंकि गड़बड़ी इसमें भी है, गड़बड़ी इसमें भी है। अगर मामला इसमें का हुआ, पहले वाले का हुआ, तो हम 14 से घटाकर पता कर लेंगे कौन सा आएगा, और मामला दूसरे वाले का हुआ तो हम 40 से घटा के पता कर लेंगे कि कौन आया हुआ है। बाकी ये तो कंपलसरी है कि राइट को लेफ्ट में बदली लेना है, जो मैंने लिख रखा है। यदि यल का मान 1 से 13 तक है, यानी पहले वाले का है, तो 14 से घटा लेंगे, और यदि मामला 14 से 26 का है, यानी दूसरे वाले का है, तो 40 से घटाकर उत्तर दे देंगे। अब ये कहाँ से आया 14, कहाँ से आया 40, ये बताने की जरूरत नहीं है, और बड़ा ही आसान है। पहला वाला को 14 बोलते हैं, दूसरा वाले को 40 बोलेंगे। आगे 14 आता है, बाद में 40 आता है, ठीक है। चलिए करिए क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये जरूर ध्यान से पढ़ा करिए। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इनका शुरुआती कॉमन लैंग्वेज कॉमन है। यदि वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बताइए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। बाएं से 8 के दाएं 10, आंसर कहां से आएगा? आंसर आएगा बाएं से, बाया दाया जुड़ेगा 18। अब बात है 18वां जगह आर का है, क्या आर मिलेगा? सर क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा? यहाँ तो दूसरा भी गड़बड़, पहला भी गड़बड़, तो 18 पे आर तो नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? सर ये दूसरे वाले में पहुंचा है 18, तो वो मिलेगा 40 माइनस 18वां अक्षर, 40 माइनस 18वां अक्षर यानी 22वां अक्षर, यानी वी मिलेगा। ये सब हमें वर्बल ही कर लेना है, वो तो हमें आपको लिखवाना है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए इसको मैं वर्बल कैसे करता हूँ, देखिए ये बाएं से 22 के बाएं 18 का मतलब हुआ बाएं से 4, और बाएं से 4 पे भी डी थोड़ी होगा, कौन होगा? 14 माइनस 4, 10वां अक्षर जे होगा, क्योंकि गड़बड़ी तो पहले वाले में भी है। तो ऐसे ही सेकंडों में करना है, बस इसी वजह से इसको पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको तो कोई भी कर लेता। बाएं से 22 के बाएं 18, आंसर आएगा बाएं से घटेगा 4। अब बात है बाएं से 4 पे क्या डी होगा? सर कहाँ होगा? गड़बड़ी तो पहले वाले में भी है, तो कौन किससे घटा के पता करेंगे? सर 14 से घटाएंगे, 14 माइनस 4, 10वां अक्षर यानी जे मिलेगा। अच्छा ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर मैं कहीं जोड़ने घटाने में कुछ गलती करूं तो उसको इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे देखिए, दाएं से 5 के दाएं 3, इसका मतलब हुआ आंसर दाएं से आएगा, और दाया दाया घटता है दाएं से दूसरा। अब बात है दाएं से दूसरा, अब दाएं से दूसरा को पहले बाएं में कन्वर्ट करिए, तो दाएं से दूसरा का मतलब होता है बाएं से 25वां। भाई मैं दाएं से दूसरा बोलूं या बाएं से 25वां बोलूं, मैं बाएं से क्यों बोल रहा हूं हर बार? क्योंकि मैंने रट्टा बाएं से मार रखा है। अब बात है बाएं से 25वां, वाई का जगह क्या वाई मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, ऐसे पलट रखा है, कौन मिलेगा? सर 40 माइनस 25 आपका वर्णमाला का 15वां अक्षर मिलेगा, ओ मिलेगा।
आप देख सकते हैं आपको दाहिने से दूसरा या बाएं से 25वां जो भी बोलेंगे वो ही मिलेगा। दाएं से दूसरा बोलिए या बाएं से 25वां बोलिए वो ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे देखिए। बस ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम समय को बचा पाए। कहाँ गया क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिए। दाएं से 7 के बाएं 8 है ना, तो आंसर कहां से आएगा, दाएं से, और ये दाया बाया जुड़ेगा 15। अब बात है दाएं से 15 का मतलब होता है बाएं से 12वां। भाई मैं दाएं से 15वां बोलूं या बाएं से 27 - 15 12वां बोलूं, सही बात है। अब बात है बाएं से 12वां वो यल का जगह है, क्या यल मिलेगा, बाएं से 12वां यल का जगह, क्या यल मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा जब ऐसे पलट दिया है। तो बात है कौन मिलेगा, कौन मिलेगा सर, 14 - 12 वर्णमाला का दूसरा अक्षर मिलेगा, वर्णमाला का बी मिलेगा। अरे क्लियर है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, पहले को उल्टा करेंगे वो सीख लिया, बहुत बढ़िया। दूसरे को उल्टा करेंगे वो सीख लिया, बहुत बढ़िया। पहले को उल्टा करें और दूसरे को उल्टा करें तो भी हमने सीख लिया। अरे क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक नया टाइप सीखते हैं, टाइप नंबर 6, समस्थानिक पर आधारित, समस्थानिक पर आधारित। अब सुनिए पहले इसका लैंग्वेज कैसे आता है, पहले हमने लिख रखा है, इसका लैंग्वेज समझिए एग्जाम हॉल में आता कैसे। ऐसे बोलेंगे, यदि ए से शुरुआत करते हुए, बोलेंगे यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से इतने के दाएं इतना कौन होगा। तो अब बात यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस लाइन का मतलब क्या बना, यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दे। तो वही बात मैंने लिख रखा है कि पहले आप मतलब समझ लीजिए इस लाइन का मतलब क्या है। यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरे को हटा दीजिए तो निम्न श्रृंखला प्राप्त होगा। सुनिए ध्यान से, ये देखिए हमने ABCD लिख दिया, ABCDEF ऐसे ना, XYZ, और मैंने आपसे बोला ए से शुरू करते हुए ना हर दूसरे को हटा दीजिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, मैंने बोला ना इनसे शुरू करते हुए, इनसे शुरू करते हुए हर दूसरे को हटा दीजिए, इनसे शुरू करते हुए हर दूसरे को हटा दीजिए। तो पहले तो इन्हीं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इन्हीं से शुरू करिए और हर दूसरे को हटा दीजिए। तो पहले तो इन्हीं को हटाना पड़ेगा और फिर हर दूसरे को हटा देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ए से शुरू करते हुए अगर हर दूसरा हटाना पड़े, तो अगर ए से शुरू करते हुए हर दूसरा हटाएंगे तो पहले ए को ही हटाएंगे, फिर सी को हटाना पड़ेगा, फिर ई को हटाना पड़ेगा, फिर जी को हटाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे बच क्या रहा है, BDF 2 4 6 रैंक वाला, यानी सम स्थान वाले बच रहे हैं। यानी अगर मैं ए से शुरुआत करते हुए हर दूसरा हटा दूं तो विषम वाले सारे हट जाएंगे, सम वाले सारे रह जाएंगे। यानी BDFHJLNPRTVXZ, मतलब इसमें गिनना है, इसमें गिनना है। अब बात है एग्जाम हॉल में क्या मैं इसको ऐसे काट के लिख के गिनूंगा तब तो बर्बाद हो जाऊंगा। यहां भी हम बिना गिने आंसर करेंगे, विद इन सेकंड करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। नियम नंबर 1 तो कंपल्सरी है, राइट को लेफ्ट में बदलें, राइट को लेफ्ट में बदलें। अब बताइए राइट लेफ्ट में कैसे बदला जाएगा। अब कुछ लोग जवाब दे रहे होंगे 27 से घटाकर, 27 से घटाकर। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ 27 से नहीं घटाया जाएगा। सुनिए ध्यान से, पता है वहां 27 से क्यों घटाते थे, आपको पता है वहां 27 से क्यों घटाते थे, वर्णमाला में 27 से क्यों घटाते थे। आइए मैं बताता हूँ वर्णमाला में 27 से क्यों घटाते थे। वर्णमाला में आपके पास 26 अक्षर हुआ करता था। कितना हुआ करता था, 26। तो जब आप ऐसे बाएं से गिनते आते हुए थे तो ये 24वां पड़ता था, ये 25वां पड़ता था और ये जड़ 26वां पड़ता था बाएं से गिनते हुए। दाएं से गिनते थे तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और आप देखते थे वर्णमाला का बायां प्लस दायां मिलके 27 बनाता था। तो वर्णमाला का बायां प्लस दायां मिलके 27 बनाता था, इसलिए हम 27 से घटाते थे। तो वहां 27 इस वजह से बनता था क्योंकि वहां 26 अक्षर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ तो 26 अक्षर नहीं है, यहाँ तो 26 अक्षर नहीं है, तो यहाँ 27 से क्यों घटाएंगे। अब बात है यहाँ कितने से घटाएंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे गिनता हुआ आऊं तो ये पड़ेगा 13वें नंबर पे और इधर से पड़ेगा पहले नंबर से। अगर मैं बाएं से गिनता हुआ जाऊं तो ये पड़ेगा 11वें पे, ये 12वें पे, ये 13वें पे। दाएं से गिनूं तो ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। तो इस सीरीज में देखिए बायां प्लस दायां मिलके 14 बना रहे, बायां प्लस दायां मिलके 14 बना रहे। तो जब ए से शुरुआत करते हुए हर दूसरा हटा ही देंगे तो फिर 13 ही अक्षर बचेगा, और जब 13 अक्षर बचेगा तो 27 से नहीं घटाएंगे, फिर 14 से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर वहां बायां प्लस दायां मिलके कितना बनाते हैं, 14 बनाते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखें, हर जगह 27 नहीं होता, हर जगह 27 नहीं होता। जब 13 ही बच रहे तो इधर से गिनेंगे तो 13 पे, इधर से गिनेंगे 1 पे, तो 13 1 14, ऐसे ही बायां प्लस दायां 14 बनाते हैं। तो इस केस में 14 से घटा के बदलते हैं, यानी यहाँ पे राइट लेफ्ट में बदलेगा 14 से घटा के। और दूसरा मैंने क्या लिख रखा है, मान गुणे 2 रैंक वाला अक्षर आंसर होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं ये बनाने जा रहा हूँ एक फार्मूला। ये कहाँ से आया वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं सब कुछ प्रूव कर करके पढ़ाता हूँ। अगर ये जो बचा हुआ सीरीज है मैं इसको सीरियल नंबर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अगर मैं इनका रैंक लिखूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो एक चीज आप नोटिस किए, मैं बोलूं पहले पे कौन पहुंचा है, ध्यान से देखिए, पहले पे कौन पूछेंगे पहुंचा है तो आप बोलेंगे सर 2 वाला पहुंचा है। मैं बोलूं तीसरे पे कौन पहुंचा है तो आप बोलेंगे सर 3 दूना 6 वाला पहुंचा है। मैं बोलूं 5वें पे कौन पहुंचा है तो आप बोलेंगे सर 5 दूना 10 वाला पहुंचा है। मैं बोलूं 11वें पे कौन पहुंचा है तो आप बोलेंगे 11 दूना 22 वाला पहुंचा है, 11 दूना 22 वाला पूछा है। तो यही बात मैंने लिख रखा है कि ऐसे केस में मान गुणे 2 रैंक वाला आंसर बनता है, मान गुणे 2 रैंक वाला आंसर बनता है। यानी इस वाले प्रश्न में अगर हमारा आंसर आ गया बाएं से 7वां तो वहां कौन मिलेगा। अगर इस वाले प्रश्न में अगर आंसर आ गया बाएं से 7वां तो वहां पे 7 दूना 14वां अक्षर यन मिलेगा। अगर बाएं से आ गया 8वां तो वहां 8 दूना 16 वाला पी मिलेगा। अगर आगे आ गया आंसर बाएं से 11वां तो वहां 11 दूना 22 वाला वी मिलेगा। क्या मिलेगा, वी मिलेगा। अरे क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो बताइए। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, सर अगर ए से शुरुआत करते हुए हर दूसरा हटा देंगे तो ए सी ई ये सब हट जाएंगे, बी डी एफ यानी 2 4 6 वाले बचेंगे। यानी इस वाले केस में राइट को लेफ्ट में 14 से घटा के बदलते हैं और सीरियल नंबर का डबल रैंक वाला आंसर बनता है। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छा इन सारे प्रश्नों का लैंग्वेज यही है, यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दे, यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दे, यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दे, तो बाएं से 5 के दाएं 3वां आंसर कहां से बनेगा, आंसर बाएं से बनेगा, बाएं दाएं जुड़ेगा 8। अब बात है 8वें पे कौन मिलेगा, अभी अभी आपने सीखा सर 8वें पे मिलेगा 8 दूना 16वां अक्षर पी मिलेगा, है ना, बेहद आसान। बस ठीक है। पता है ये तकलीफ कब तक है, जब तक आपके टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं है। और A to Z सारा टाइप मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने वादा किया है, मैंने वचन लिया है कि YouTube पे मैं A to Z सब पढ़ाऊंगा और पूरे YouTube पे जितना चैनल है उनसे बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन धैर्य बना के रखिए, सारे टाइप सीखते जाइए और एकदम डाइजेस्ट करते जाइए। ये नहीं पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं, बार बार को कॉपी को रिपीट करते रहिए, तभी आपका 40 में 40, 55 में 55, 50 में 50, 25 में 25 आएगा। ठीक है, चलिए इसे देखिए, बाएं से 11 के बाएं 6, तो आंसर कहां से निकलेगा, बाएं से। बायां बायां घटेगा तो 11 में से 6 गया 5। अब बात है 5वें पे कौन मिलेगा, सर 5 दूना 10वां अक्षर मिलेगा, जे मिलेगा। सही बात है, गिन लीजिए कौन मिलेगा, बाएं से 5वें पे कौन मिलेगा, जे ही तो मिलेगा। 1 2 3 4 5 जे मिलेगा। तो एग्जाम हॉल में ये सब हमें लिखने से बचना है। इसे देखिए, दाएं से 3 के बाएं 5, आंसर दाएं से निकलेगा और ये 5 3 8, तो पूरे चैप्टर में दाया को बाया में बदली लेते हैं। अब बात है यहाँ दाया कैसे बदलेगा, यहाँ दाया बाया में कैसे बदलेगा, क्या 27 से घटाएंगे, सर 27 से घटाएंगे, यहाँ तो 13 ही अक्षर है तो 27 से यहाँ थोड़ी घटाएंगे, यहाँ 14 से घटाएंगे, तो 14 में से 8 गया 6, यानी दाएं से 8वें पे वही है जो बाएं से 6वें पे है। अब बात है बाएं से 6वें पे कौन मिलेगा, सर 6 दूना 12वां अक्षर मिलेगा, एल मिलेगा। क्लियर है। चलिए इसे देखिए, दाएं से 12 के दाएं 8, आंसर कहां से आएगा, दाएं से, ये घटेगा। अब बात है दाएं से 4, अब दाएं से 4 पे कौन है, सर दाएं से 4 पे वही है जो बाएं से 14 माइनस 4 10वें पे है। हर बार मैं दाया को बाएं में बदलूंगा, चूंकि अब यहाँ 13 ही अक्षर बचे तो दाया बाया में 14 से घट के बचेगा, तो दाएं से चौथा वही है जो बाएं से 10वां है। अब बात है बाएं से 10वें पे भी कौन होगा, तो 10 दूना 20वां अक्षर यानी टी होगा, टी। अरे क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो कुल मिला के बात यह है ना कि हम जब बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमारी नौकरी लगती है। और अकेला आपके मेहनत से नौकरी नहीं लगेगी, मेहनत हमें भी करना पड़ेगा, ईमानदारी हमें भी दिखानी पड़ेगी, वफादारी हमें भी दिखानी पड़ेगी, वफादारी ईमानदारी आपको भी दिखानी पड़ेगी, तब जाके नौकरी लगेगा। अब मैं ईमानदारी कैसे दिखाऊंगा? मैं A to Z सारे टाइप कवर कराऊंगा। ये नहीं कि जिस वाले क्वेश्चन से मेरा व्यू आए वही वाला पढ़ा दूं, जिससे बच्चे का सिलेक्शन है वो सब मैं पढ़ाऊं ही ना, कोई बात नहीं। मेरे 100 व्यू आए, मेरे 200 व्यू आए, मेरे 85 व्यू आए, लेकिन वो व्यू आए जो सॉलिड व्यू हो, जो सिलेक्शन दे के जाए। इसलिए मैं A to Z सारा टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइप नंबर 7, पढ़िए इसे, विषम स्थान पर आधारित। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे सुनिए। बोलेगा बी से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बताइए बाएं से इतने के दाएं इतना कौन सा अक्षर होगा। अब बात यह है कि पहले हम ये समझ लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा उड़ा दीजिए, आइए ABCD दिखाते हैं आपको, ABCDEF G डॉट 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 XYZ करा। बी से शुरू करिए, इनसे शुरू करिए और हर दूसरे को उड़ा दीजिए। तो बी से शुरू करिए, हर दूसरा उड़ा दीजिए, यानी पहले बी ही उड़ जाएगा, फिर डी उड़ जाएगा, फिर एफ उड़ जाएगा, फिर एच उड़ जाएगा। तो यानी सारे सम वाले उड़ जाएंगे, बचेंगे कौन? ACEG यानी 1 3 5 7 यानी विषम वाले बचेंगे, विषम वाले बचेंगे। इस वजह से इसका नाम देते हैं विषम स्थान पर आधारित। तो बचेगा कौन? ACEG IKMOQSUVWY UWY, ठीक है। अब बात है इसको सॉल्व करने का नियम क्या है। तो नियम नंबर वही रहेगा, राइट को लेफ्ट में बदले, कैसे बदलिएगा? 14 से घटा के ना, क्योंकि सीरियल नंबर ये 13 आएगा, इधर 1 आएगा 14, सीरियल नंबर 12 आएगा, इधर 2 आएगा 14, x + y 14 तो y बराबर 14 - x। अब बात है मान गुणे 2 - 1 वाला अक्षर आंसर बनेगा। देखिए कैसे, अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं सीरियल नंबर और ये रैंक, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अगर मैं रैंक लिखूं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और ये 25। अब मैं आपसे बोलूं बताइए दूसरे पे कौन पहुंचा है। तो आप बोलेंगे सर 2 दूना 4 वाला तो नहीं पहुंचा है, 2 दूना 4 से 1 कम 3 वाला पहुंचा है। मैं बोलूं बताइए 5वें पे कौन पहुंचा है। आप बोलेंगे सर 5 दूना 10 वाला नहीं, 5 दूना 10 से 1 कम 9 वाला पहुंचा है। मैं बोलूं 9वें पे कौन पहुंचा है। आप बोलेंगे सर 9 दूना 18 नहीं, 9 दूना 18 से 1 कम 17 वाला पहुंचा है। अब ऐसे बोलूं बताइए 12वें पे कौन पहुंचेगा। सर 12 दूना 24 से 1 कम 23वां वाला पहुंचेगा। यही बात मैंने लिख रखा है, मान गुणे 2 - 1 वाला आंसर बनेगा। मैं सब कुछ पढ़ाता हूं प्रूफ कर करके, ताकि विद्यार्थी के दिमाग में एकदम डाउट ना रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यदि बी से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर बी से शुरू करते हुए अगर हर दूसरा हटा दोगे तो बी डी एफ एच ये सब हट जाएंगे, ACE यानी विषम स्थानिक वाला बचेगा, मतलब इसमें गिनना है। तो आइए देखिए क्या कर रहे हैं, बाएं से 5 के दाएं 7 यानी आंसर बाएं से आएगा, और ये जुड़ेगा 12। अब बात है 12वें पे कौन मिलेगा। सर 12 दूना 24 से 1 कम 23वां अक्षर मिलेगा, W मिलेगा। आइए गिन लीजिए, देखिए बाएं से 12वें पे W है या नहीं है। देखिए बाएं से 12वें पे कौन है, W ही तो है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ये सब जब तक विद्यार्थी ऐसे लिखेगा, काटेगा, गिनेगा, बर्बाद होगा, तब तक तो आप आबाद हो जाएंगे, ये बात है। इसे बताइए बाएं से 13वें के बाएं 9वां, तो ये आ जाए आंसर बाएं से, ये घटेगा। अब बात है चौथे पे कौन मिलेगा, 4 दूना 8 से 1 कम 7वां अक्षर वर्णमाला का मिलेगा, G मिलेगा। सही बात है। इसे देखिए दाएं से 3 के बाएं 5, दाएं से 3 के बाएं से 5, आंसर कहाँ आएगा, आंसर दाएं से आएगा, दाया बाएं जुड़ता है, दाएं से 8। अब बात है दाएं से 8वां किसे बोलेंगे, दाएं से 8वां वही है जो बाएं से 6वां है। 13 अक्षरों में दाया बाएं में कैसे बदलेगा, 14 से घटा के। तो दाएं से 8वां बोलूं या बाएं से 14 बाएं से 8 6वां बोलूं, एक ही बात है। अब बात है बाएं से 6वें पे कौन है, तो 6 दूना 12 से 1 कम 11वां अक्षर है K। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने पहला उल्टा सीख लिया, हमने दूसरा उल्टा सीख लिया, हमने दोनों उल्टा सीख लिया, हमने समस्थानिक सीख लिया, हमने विषम स्थानिक सीख लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए आखिरी टाइप है, आज के क्लास का आखिरी टाइप है। अभी बहुत टाइप मैं सिखाने वाला हूं, अब इसके बाद जितने टाइप है ना
बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार और छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप सीखने वाले हैं, लेकिन आपको धैर्य रख के एक एक टाइप सीखना पड़ेगा। टाइप नंबर 8 बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, आप आराम से कर सकते हैं, एक बार पढ़िए इसे। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 4 को उलट दें, ठीक है, फिर अगले 7 को उलट दें, ठीक है, फिर अगले 8 को उलट दे, ठीक है, फिर अगले 3 को उलट दे, ठीक है, शेष को यथावत रहने दे। यानी ये क्या कह रहे हैं कि पहले 4 को उलट दीजिए, ठीक है, फिर अगले 7 को उलट दीजिए, ठीक है, फिर अगले 8 को उलट दीजिए, ठीक है, फिर अगले 3 को उलट दीजिए, ठीक है, शेष को यथावत रहने दीजिए, ठीक है, यथावत रहने दीजिए। तो बताना क्या है, बाएं से 3वें के दाएं 13वां, बाएं से 3वें के दाएं 13वां, यानी आंसर बनेगा हमारा बाएं से और ये जुड़ेगा 16। कुल मिला के हमें बाएं से 16वां बताना है, कुल मिला के हमें बाएं से 16वां बताना है। अब बाएं से 16वां पी का जगह है पी थोड़ी मिलेगा, इतने तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है तो वही बताना है कौन मिलेगा। तो आइए मेथड 1 समझते हैं कैसे सॉल्व करें। मेथड 1 तो बिल्कुल देसी तरीका, आप देसी तरीके से कर लीजिए। क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 4 को उलटना है, तो मैं समझ गया पहला 4 ए से डी तक जाएगा। तो लीजिए मैंने पलट लिया पहला 4, ए बी सी डी। अब करा अगले 7 को पलट दीजिए। अब अगला 7 कार्यवाही कहां से शुरू होगा, डी तक हो गया तो ई तक। तो आइए अब ई से पलट लेते हैं, गिनती करते रहेंगे 7 हो जाए, ई एफ जी एच आई जे के। सही बात है। अब क्या कह रहा है, अगला 8 पलट दीजिए। अगर अगला 8 पलटना है तो के तक तो हो ही गया, अब यल से पलटेगा। तो आइए यल से 8 पलट लेते हैं, यल एम एन ओ पी क्यू आर एस। सही बात है। अब कह रहा है अगले 3 को पलट दीजिए। तो अगर यस तक मुद्दा आ चुका है तो अब अगला मुद्दा टी से शुरू होगा। तो टी से 3 पलटिए, टी यू वी। अब कह रहा है जो बच रहा है उसको यथावत रहने दीजिए। अगर वी तक आ गया तो बच क्या रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब इस वाले में गिनना है, इस वाले में गिनना है। तो हमें गिन के बताना क्या था, हमें बताना था बाएं से 16वें पे कौन आएगा। तो 7 4 11, 11 यहां तक हो गया। 11 के बाद ये 12 13 14 15 16 वो हो जाएगा। तो अब बताइए, इसको कोई सिखाने की जरूरत तो है नहीं, कभी कभी रैंडम कहीं से चेंज करवाते हैं, वो हमें बताना होता है। तो आप ऐसे गिन के भी बता सकते हैं, लेकिन आप चाहते तो समझदारी भी दिखा लेते, आप देखते तो थोड़ा सा समझदारी भी दिखा लेते, चाहते तो नहीं भी दिखाते तो ऐसे ही कर लेते। कैसे, ये देखिए कैसे किसको किसको बनाना है, 4 और ये 7, ये 8 और ये 3। बोलिए, थोड़ा सा समझदारी भी दिखा लेते, नहीं भी दिखाते कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह पलटने के लिए बोल रहा है। अच्छा, हमें फाइनली जाना क्या है, बाएं से 16वां तक, बाएं से 16वां तक। तो अगर बाएं से 16वां तक जाना है तो 11 तक तो यहां तक छेड़छाड़ हो जाएगा। 4 और 7 11, 11 तक यानी के तक तो यहाँ जैसे सजना होगा सज जाएंगे। 4 7 11 मतलब के तक यहाँ सजी जाएंगे। अब यहाँ हमें यल से 8 लिखना है, क्योंकि ये जो 16वां जाएगा ना, 16वां, 4 7 11 8 19, इसी में आएगा 16वां। अगर इसी में 16वां आएगा तो डायरेक्ट इसी को पलटा जाए। फिर से समझिए, हमें बाएं से 16वां बताना है, तो मैं समझ गया बाएं से 16वां, ये 4 और ये 7 11, 11 11 और ये 8 19, मतलब इसी में आएगा 16वां। अगर इसी में आएगा 16वां तो डायरेक्ट इसी को पलटा जाए। अब बात है कहां से पलटा जाए, तो ये 4 और 7 11, यानी 11 यानी के तक तो यहां अपना उलट पलट जाएंगे। यानी हमें यहां से यल से 8 पलट लेना चाहिए। यल यम नहीं, सॉरी, कैसे पलटेगा, बोलिए कहां से पलटेगा, हाँ ठीक है, यल एम एन ओ पी क्यू आर और यस। तो बताना क्या था, बाएं से 16वां, तो 11 यहां तक हो गया, फिर 12 13 14 15 16 वो आ जाता भाई। 11 यहां तक, 12 13 14 15 16 वो आ जाता। तो मैं चाहता तो समझदारी दिखा भी लेता, नहीं भी दिखाता, मैं ऐसे मैनुअल भी काउंट करके बता सकता था। तो अब हमें लगता है इस पर ज्यादा प्रैक्टिस की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये आप खुद से भी पलट पलट के गिन गिन के कर सकते हैं। तो हमें लगता है आज वाली क्लास यहीं रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में और अच्छे अच्छे सारे टाइप को कवर करेंगे। और मैं इस बात का वादा करता हूं, ABCD के सारे चैप्टर में हम आपको एकदम विशेषज्ञ बना देंगे।
हाँ, लेकिन देखिए मैंने पूरे वीडियो में कहीं लाइक के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर सच में लगता हो कि मनीष सर आपके मेहनत कर रहे हैं, आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बेहतर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने स्टेटस पे डाल दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।